उद्योग भारती द्वारा दिनांक 21 मार्च 2024 को ब्रज औद्योगिक संघ के मीटिंग हॉल में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा उद्योगों पर लगाए गए EPR एक्ट की जानकारी एवं जागरूकता के लिए एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अमित अग्रवाल द्वारा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्रज औद्योगिक संघ के अध्यक्ष विनीत अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि पूर्व अध्यक्ष राधेश्याम गोयल एवं मोहन बंसल थे। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता री-स्किल कंपनी मुंबई से आए आयुष गुप्ता थे। कार्यक्रम में अमित अग्रवाल द्वारा सभी का स्वागत किया गया और EPR एक्ट के बारे में जानकारी दी गई। पूर्व अध्यक्ष राधेश्याम जी द्वारा बताया गया कि लघु उद्योग भारती के प्रयास से EPR एक्ट को उद्योगों के लिए सरल और सुगम बनाया गया। मुख्य अतिथि विनीत अग्रवाल द्वारा कहा गया कि उद्योगों में नित नए सरकारी प्रावधान एवं टेक्नोलॉजी आ रही है, जिसकी जानकारी के लिए इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए। मोहन बंसल द्वारा मुंबई से आए हुए मुख्य वक्ता आयुष गुप्ता एवं उनकी कंपनी और उनके कार्य की जानकारी दी गई। मुख्य वक्ता आयुष गुप्ता द्वारा EPR एक्ट की विस्तृत जानकारी की, यह कब लागू हुआ, इसके दायरे में कौन से उद्योग आते हैं, आवेदन की प्रक्रिया, काम में आने वाले दस्तावेजों, सरकारी फीस इत्यादि की जानकारी दी गई। उनके द्वारा बताया गया EPR एक्ट लागू करने के पीछे सरकारी मंशा प्लास्टिक वेस्टेज और उसके माध्यम से हो रहे प्रदूषण को खत्म करने की है। सरकारी तंत्र और उद्योगों को आपसी सामंजस्य से प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना है। कार्यक्रम में रीको क्षेत्र की सभी उद्योगों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उन्होंने कार्यक्रम एवं लघु उद्योग भारती की बहुत सराहना की और अध्यक्ष लघु उद्योग भारती से कहा आगे भी इस तरह के कार्यक्रम करते रहे। कार्यक्रम में मनीष गुप्ता, ऋषभ गर्ग, जय बंसल, विवेक अग्रवाल, विशाल अग्रवाल, अमित रामूकाराम, अवतार, योगेश गोयल, गगन जैन आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम संयोजक मनीष सिंगल एवं योगेश बंसल थे और यह समस्त जानकारी महामंत्री राहुल बंसल द्वारा दी गई। जो एक्ट है वो काफ़ी टाइम पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है और उसको लागू करने में सेंट्रल गवर्नमेंट पिछले एक साल से प्रयास कर है कि वो लागू हो जाए। ये एक्ट की वो प्रोड्यूसर और ब्रांड ओनर तीनों पे लगा हुआ है। इसमें कुछ एक्टिविटी जैसे ब्रांड ओनर की स्मॉल और माइक्रो इंडस्ट्री को उसमें जोड़ा हुआ है, मीडियम इंडस्ट्री कवर किया हुआ है और जो प्रोड्यूसर है उनको जीरो से इसमें कवर किया हुआ है। उनको कोई भी प्लास्टिक आइटम उपयोग कर रहा है उसमें कवर किया हुआ है। अभी इसमें लघु जो भारती ने पहले नियम बना था, उसमें काफ़ी सारे अमेंडमेंट करा करके स्मॉल और माइक्रो इंडस्ट्रीज को बहुत राहत दी है। उसके बाद इसमें अब लास्ट जो रह गया है नियम, उसमें यह है कि सबको रजिस्ट्रेशन जो भी प्लास्टिक कवर बना रहे हैं उनको जो ब्रांड ओनर जिनका MSME सर्टिफिकेट में कैटेगरी PDM स्मॉल माइक्रो PDM होता है, मीडियम लार्ज कैटेगरी उनके लिए एप्लीकेबल है। पहले इसमें सर्टिफिकेट के साथ आपको मटेरियल मार्केट में गया है, उसकी रिसाइकलिंग का उसका जो स्क्रैप का गया वो मार्केट में दोबारा आया, रिसाइकिल हुआ, रिकॉर्ड सबके सर्टिफिकेट का प्रावधान था, इसमें सुधार किया गया। तो उसके लिए हमने इस सर्वे से आयुष गुप्ता जी को लाया, तो उसके बारे में हमने जानकारी दूँगी और जो भी हम लोग को भ्रांतियाँ हैं पता नहीं है उसके बारे में सही से बताएंगे, जिससे विश्व को लाभ होगा और EPR को ध्यान करके उसमें EPR के साथ ही आगे अपना कार्य कैसे करना है इसके बारे में कैटेगरी 3 एंड ऑफ लाइफ डिस्पोजल किया जाता है। और पूछेंगे एंड ऑफ लाइफ डिस्पोजल क्या होता है? सो एंड ऑफ लाइफ डिस्पोजल में जैसे ये प्लास्टिक लेंगे उसको या तो सीमेंट फैक्ट्री में बेच दिया जाता है, या तो रोड्स बनाने में काम आता है, या तो उसका ऑयल बनता है। बट वो प्लास्टिक गवर्नमेंट के सुझाए हुए तरीके से एंड ऑफ लाइफ में जाता है और वापस लैंडफिल्स में नहीं जाता। तो ये हो गया आपका बेसिक कि कौन कौन सी एंटिटीज़ हैं, क्या कैटेगरी है। आप समझते हैं कि कौन सी एंटिटी एलिजिबल है, कौन सी एंटिटी एलिजिबल नहीं है। शुरुआत करते हैं ब्रांड ओनर से। ब्रांड ओनर आप पूछेंगे क्या है? ब्रांड ओनर एक ट्रेडर भी हो सकता है, ब्रांड ओनर एक बंदा जो मैन्युफैक्चर कर रहा है वो भी हो सकता है, ब्रांड ओनर एक हेल्थ कम भी हो सकता है। तो मैं कैसे डिफाइन करूँ कि मैं क्या सही? सो कोई भी कंपनी मार्केट प्लेस जैसे अमेजॉन हो गया,
या फिर आपका हल्दीराम हो गया, मैकडॉनल्ड्स हो गया, जो एक ट्रेडमार्क के अंदर एंड कंज्यूमर को बेच रही है के द्वारा आयोजित की जा रही है ब्रज औद्योगिक संघ के भवन में। ये ईपीआर कानून जो केंद्र सरकार का आया है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लास्टिक जो उत्पाद जो बनाती हैं, यूनिट्स बनाती हैं, उनके लिए कानून आया है। उसके विषय में एक संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। उसके अंतर्गत ये बहुत ही मतलब लाभ रहेगा, सारे इनको उद्योगपतियों को कानून की जानकारी दी जा रही है। इसके लिए सेमिनार आयोजित किया है। धन्यवाद। आज यहाँ पे संघ कार्यालय ब्रज औद्योगिक संघ का जो है, यहाँ पे लघु उद्योग भारती की ओर से एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें ईपीआर से संबंधित जो कि एक प्लास्टिक मैनेजमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नियम बनाया है, उसके संबंध में जानकारी देने के लिए आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत हमने एक एक्सपर्ट को बुलाया है जो ईपीआर रजिस्ट्रेशन से संबंधित सभी व्यापारियों और उद्योगपतियों को उन्होंने जानकारी दी कि इसमें किस तरह से रजिस्ट्रेशन कराया जाए, किन लोगों को रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, किन लोगों को रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद उस संदर्भ में इस मीटिंग का आयोजन किया गया है। प्रदूषण विभाग द्वारा फैक्ट्रियों में जो पैकेजिंग प्रोडक्ट या प्लास्टिक बनाती हैं उनके ऊपर, और जो उन प्लास्टिक प्रोडक्ट में अपना मटेरियल भर के ब्रांड लोडिंग करके मटेरियल सील करती है, इन दोनों के ऊपर एक नया एक्ट लगाया है ईपीआर। उस एक्ट के अंतर्गत जो इंडस्ट्री आती हैं उन पर जो मटेरियल बनता है, उस मटेरियल को बनने के बाद उसको रिसाइकलिंग करवाने की लायबिलिटी डाली गई है। और इसी के संदर्भ में आज एक सेमिनार यहाँ रखी गई है, इसकी विस्तृत जानकारी सभी लोगों को मिले, लोगों के दिमाग में जो भ्रांतियाँ हैं ईपीआर को लेकर के वो भी दूर हो, और कैसे अपन इसको कर सकते हैं और कैसे इंडस्ट्री में इसको चालू करेंगे, कैसे लागू करेंगे, उसके लिए इस कार्यक्रम को आयोजन किया गया है।